एपिसोड के स्टार्टिंग में हम डॉक्टर विक्रम को देखते हैं। यह अगले एपिसोड का सुपर विलन बनने वाला है। यहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस मीटिंग में शामिल होने के लिए आया था। यहाँ पे साइंटिस्ट लोगों की कॉन्फ्रेंस होने वाली है, लेकिन डॉक्टर विक्रम को गार्ड अंदर जाने से रोक रहा था क्योंकि उसके पास इनविटेशन कार्ड नहीं था, इसलिए उसे अंदर जाने नहीं दे रहा था। इसी वजह से दो साइंटिस्ट डॉक्टर विक्रम पर हंस रहा था। दरअसल डॉक्टर विक्रम ने टेलीपोर्टिंग मशीन बनाई थी जो पलक झपकते ही इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देगी, लेकिन उनका ये मशीन पूरी तरह से फेल हो गया था और उसके वजह से कई सारे लोग की जान चली गई थी। इसके बाद सारे लोग कॉन्फ्रेंस में चले जाते हैं। तभी वहाँ पे लाल रंग का एक आदमी आता है और वो वहाँ के गार्ड को बेहोश करके अंदर चला जाता है। अंदर कॉन्फ्रेंस चल रही थी। उस आदमी को देखकर सारे साइंटिस्ट एक जगह इकट्ठा हो जाता है। तब लाल रंग का आदमी बोलता है कि मुझे सिर्फ दो साइंटिस्ट चाहिए, सुशांक और किशोर चाहिए। इसके बाद वो आदमी अपने जादू से सुशांक और किशोर को हवा में उठा लेता है और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। आगे की सीन में डॉक्टर एसीपी दिलेर को इस घटने के बारे में बता रहे थे। तब वो लोग सोचते हैं कि यहाँ पे इतने सारे साइंटिस्ट थे, लेकिन वो सुशांक और किशोर को ही ले गया है, क्यों? इसके बाद हमें वो लाल रंग के आदमी को दिखाते हैं। वो अंधेरे में बैठकर अपने बीते हुए कल के बारे में सोच रहा था। तभी एक लड़की आके लाइट जला देती है। तब वो आदमी डरते हुए लाइट बंद करने के लिए बोलता है, क्योंकि वो उजाले में अपने भयानक चेहरे को देखकर डरते रहता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि इस आदमी का नाम त्रिकोण है और ये एक महान जादूगर था। लोग इसको खूब पसंद भी करते थे, लेकिन किसी एक्सपेरिमेंट की वजह से ये ऐसा हो गया है। और इस लड़की का नाम करिश्मा है। ये त्रिकोण के साथ ही काम करती थी और अब त्रिकोण की ऐसी हालत में भी इसका साथ दे रही है। करिश्मा त्रिकोण को लैब में लेकर जाती है। दूसरी तरफ सुपर कॉप्स कहीं जा रहे थे। उनके साथ में वरुण भी था। वरुण एक दुकान को देखकर गाड़ी रोकने के लिए बोलता है। तब सब लोग उस दुकान के पास जाते हैं। उस दुकान के अंदर हल्की लाइट जल रही थी, लेकिन उसके बाहर से ताला लगा हुआ था। तब वरुण नीचे की जगह से अंदर जाता है। तब वो देखता है कि अंदर दो चोर चोरी कर रहे थे। तब वरुण उसके साथ फाइट करके उसे पकड़ लेता है। आवाज सुन के सुपर कॉप्स भी ताला तोड़कर अंदर आते हैं। तब वरुण कशिश को हीरे दे देता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तब एसीपी दिलेर उसे रोककर बोलते हैं कि तुम पर भरोसा करके तुम्हें जेल से निकालकर तुम्हारी जिंदगी को सुधारा है मैंने, और तुम दोबारा उसी रास्ते पर निकल गए और दोबारा से चोरी करने लगे। तब वरुण नाराजगी जताते हुए बोलता है कि अपना हक लेने लगा हूँ। मैंने सुना है आपके कानून में चोरी पकड़वाने वाले को चोरी के माल का 10% मिलता है। इन लोगों ने 20 हीरे चोरी किए थे, उसका 10% मेरा इनाम 2 हीरे। वो आगे बोलता है कि इसमें गलत ही क्या है। कितनी बार मैंने आप लोगों के लिए अपनी जान खतरे में डाली है, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलता है? आप लोगों को तो अपनी सैलरी मिल जाती है, लेकिन मेरा क्या? मेरे सपनों की कोई अहमियत नहीं। तब एसीपी दिलेर बोलते हैं कि तुम्हारे सपने उसी दिन टूट गए थे जिस दिन तुम्हारे जुर्म की वजह से तुम्हें जेल में डाला गया था, और वो उससे हीरे ले लेते हैं। तब वरुण वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ लैब में हम त्रिकोण और करिश्मा को देखते हैं। वो एक मशीन के बारे में बातें कर रहे थे। ये मशीन किसी भी चीज का डीएनए बदल सकती है। इस मशीन से 1 मिनट में चूहे को शेर और शेर को चूहा बनाया जा सकता है, और इसी मशीन की गड़बड़ी की वजह से त्रिकोण का ये हाल हो गया था। इसलिए त्रिकोण दोनों साइंटिस्ट को लेकर आया था ताकि वो दोनों साइंटिस्ट इस मशीन को ठीक कर सके। तब करिश्मा बोलती है कि इन लोगों ने रात भर काम करके इस मशीन को ठीक किया है। तब त्रिकोण इस मशीन को टेस्ट करने के लिए बोलता है कि इस मशीन से इन्हें पत्थर बना दो। तब करिश्मा मशीन को चालू करती है और पत्थर सिलेक्ट कर लेती है, लेकिन इस मशीन से वो डॉक्टर जलकर मर जाता है। तब त्रिकोण दूसरे डॉक्टर से पूछता है कि ये मशीन काम क्यों नहीं कर रहा है। तब वो डॉक्टर बोलता है कि शायद इस मशीन का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा गलत मेटल से बन गया है, इसलिए शायद ये मशीन काम नहीं कर रही है। हमें कोई और ज्यादा स्टेबल और स्ट्रॉन्ग मेटल यूज करना पड़ेगा। तब त्रिकोण बोलता है कि हमने तो टाइटेनियम यूज किया था, उससे भी मजबूत क्या होता है। तब डॉक्टर बताता है कि एक मेटल है जो टाइटेनियम से भी मजबूत होता है, लेकिन वो सिटी रिसर्च सेंटर में मिलेगा। वो एक कॉमेन से निकला हुआ पत्थर है, इससे ज्यादा मजबूत मेटल कोई भी नहीं है। तब त्रिकोण बोलता है कि वहाँ तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होती है, अंदर जाना लगभग नामुमकिन है। तब करिश्मा अखबार दिखाते हुए बोलती है कि इसमें लिखा है
एसीपी दिलेर ने वरुण को अपने टीम से निकाल दिया है। आगे की सीन में वरुण एक जगह पे लेटकर बीते हुए बातें को याद कर रहा था और मन में सोचता है कि ये सब किस लिए कर रहा हूँ मैं। अपने सपनों को छोड़कर अपने माँ बाप को सुख देने के बजाय मैं समाज सेवा कर रहा हूँ और बदले में मुझे क्या मिल रहा है? कुछ भी तो नहीं। उस समय उसके आंख से आंसू भी निकल रहे थे। तभी उसके सामने करिश्मा आती है। वो वरुण से बोलती है कि सुना है सीफेस पर घर खरीदने का सपना देखे हो, तुम चाहो तो मैं मदद कर सकती हूँ, एक बार मुझ पे भरोसा करके देख लो। वहाँ पे वरुण कोई भी गलत काम करने से मना कर देता है। तब करिश्मा बोलती है कि हम तुमसे कोई गलत काम नहीं करवाएंगे। तब वरुण उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। आगे की सीन में त्रिकोण वरुण से बोल रहा था कि एक पत्थर है रिसर्च सेंटर में जिसे तुम्हें लाना होगा, इसके बदले मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। तब वरुण ये काम करने से मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। तब त्रिकोण उसे एक ताबीज दिखाकर उसे अपने बस में कर लेता है और बोलता है कि जब तक ये ताबीज मेरे गले में रहेगी तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा। तब त्रिकोण, करिश्मा और वरुण वही पत्थर चुराने जाता है। त्रिकोण वरुण को एक दरवाजा दिखाता है और बोलता है कि इसे तोड़ना नामुमकिन है, लेकिन तुम्हें उसके अंदर जाना होगा। तुम वहाँ पे जाओ, गार्ड को मैं संभालता हूँ। तब त्रिकोण गार्ड को मारने लगता है और वरुण उस दरवाजे के अंदर चला जाता है और वो पत्थर ढूंढ कर ले आता है और त्रिकोण को दे देता है। तब वो तीनों वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे कशिश, आदित्य और अनुराग आते हैं। वो गार्ड से इसके बारे में पूछते हैं, लेकिन गार्ड को कुछ भी नहीं पता था। तब वो लोग सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। उसमें त्रिकोण, करिश्मा और वरुण तीनों के फुटेज आ जाते हैं। वो लोग उसमें वरुण को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहाँ पे कशिश आदित्य से करिश्मा का इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बोलती है। तब आगे की सीन में हम डॉक्टर विक्रम को देखते हैं। वो अपने टेलीपोर्टिंग मशीन बनाने में लगा हुआ था और उसमें सिर्फ आखिरी हिस्सा लगाना रह गया था, जो कि उस पत्थर के मिल जाने से पूरा हो जाएगा, इसलिए वो खुश हो रहा था। तब टीना के पूछने पर वो बताता है कि न्यूज में ये खबर है कि एक लाल रंग के आदमी ने उस पत्थर को चुरा लिया है। तब टीना पूछती है कि उस लाल रंग के आदमी से वो पत्थर तुम छीनोगे कैसे? तब वो बोलता है कि वो खुद आके मुझे वो पत्थर देगा। दूसरी तरफ अनुराग एसीपी दिलेर को बताता है कि हमने सारा डेटा छान मारा, लेकिन कोई भी रिकॉर्ड उस लाल रंग के आदमी से मैच नहीं कर रही है। तब वहाँ पे कशिश आके करिश्मा के बारे में बताती है कि कई साल पहले वो एक मशहूर जादूगर त्रिकोण को असिस्ट किया करती थी और इस समय त्रिकोण का कोई पता नहीं है। दरअसल 2 साल पहले उसका एक बहुत बड़ा शो फ्लॉप हो गया था और ऑडियंस ने उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती की थी। उस दिन के बाद किसी ने भी त्रिकोण और करिश्मा को नहीं देखा। उस शो को फ्लॉप होने के बाद त्रिकोण ने अपना घर बार बेच दिया और बैंक से सारे पैसे भी निकाल लिए थे और उसने ये सारे पैसे कोई डॉक्टर महेश नाम के आदमी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। तब अनुराग डॉक्टर महेश का डिटेल निकालते हैं। डॉक्टर महेश एक फेमस डीएनए साइंटिस्ट है। दूसरी तरफ त्रिकोण की लैब में वो डॉक्टर उस मशीन को पूरी तरह से तैयार कर लेता है। तब वरुण उस डॉक्टर का हाथ बांध देता है और त्रिकोण करिश्मा से उस पर ट्राई करने के लिए बोलता है। तब करिश्मा उस मशीन में चूहे को सिलेक्ट करके उस डॉक्टर को चूहा बना देती है। ये देखकर त्रिकोण बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसकी मशीन कामयाब हो गई थी। दूसरी तरफ सुपर कॉप्स डॉक्टर महेश से मिलने आते हैं। डॉक्टर महेश दीवार में त्रिकोण का चित्र बना रहा था और वो पागल जैसे बिहेव कर रहा था, लेकिन किसी तरह से एसीपी दिलेर त्रिकोण के बारे में जान जाते हैं। तब कशिश डॉक्टर महेश से पूछती है कि 2 साल पहले त्रिकोण ने उन्हें 2 करोड़ रुपए किस बात के दिए थे। तब वो बताते हैं एक ऐसी मशीन बनाने के लिए जो किसी भी जीव का डीएनए बदलकर उसे कुछ भी बनाया जा सकता है। मैं अपने जमाने का सबसे बड़ा डीएनए साइंटिस्ट था और मेरे लिए ये करना कोई बड़ी बात नहीं थी और त्रिकोण भी ये बात जानता था और डॉक्टर महेश ने उस मशीन को बना भी लिया था, लेकिन त्रिकोण ने उसका प्रयोग सबसे पहले अपने ऊपर कर लिया और टेक्निकल फेलियर की वजह से एक हैंडसम इंसान बदसूरत इंसान के रूप में तब्दील हो गया। तब कशिश एसीपी दिलेर से बोलती है कि हो सकता है कि वो मशीन त्रिकोण के पास अभी भी हो। आगे की सीन में त्रिकोण ने हर जगह अपने पोस्टर लगा के रखा हुआ था। वो एक बहुत बड़ा शो करने की तैयारी कर रहा था। ये बातें न्यूज के जरिए हर जगह वायरल हो जाता है। आगे की सीन में त्रिकोण बोल रहा था कि अब आएगा मजा, लोगों ने मुझे धुतकारा था ना, अब मैं एक एक करके सबको अपने जैसा बना दूंगा। तब करिश्मा बोलती है कि इतनी भारी मशीन तुम लेकर कैसे जाओगे? तब त्रिकोण बोलता है कि उसका रास्ता मैंने ढूंढ लिया है, मुझे अपने ही
जैसा कोई आदमी मिल गया है डॉक्टर विक्रम, वो भी मेरी तरह दुनिया से सताया हुआ है। उसने ऐसी एक छोटी मशीन बनाने में मेरी मदद की है जिसे हम कहीं भी ले जा सकते हैं। डॉक्टर विक्रम बहुत दिनों से एक खतरनाक प्रोजेक्ट में लगा हुआ था जिसके लिए उसे पत्थर का टुकड़ा चाहिए। आगे की सीन में त्रिकोण करिश्मा और वरुण के साथ डॉक्टर विक्रम के पास चला जाता है। तब डॉक्टर विक्रम उसका यूज करके अपना टेलीपोर्टिंग मशीन को भी तैयार कर लेता है। दूसरी तरफ शो की भी पूरी तैयारी हो गई थी। वहाँ पे एसीपी दिलेर भी अपनी टीम के साथ वहाँ पे आए हुए थे ताकि वो त्रिकोण को पकड़ सके। दूसरी तरफ डॉक्टर विक्रम उन तीनों को मशीन के सामने खड़ा करके उसे गायब कर देता है। वहाँ से त्रिकोण सीधा शो के स्टेज पे पहुँच जाता है। तभी अनुराग आके एसीपी दिलेर को बताता है कि त्रिकोण स्टेज पे पहुँच गया है, पता नहीं कैसे, और वरुण भी उसके साथ है। त्रिकोण स्टेज पे बोलता है कि तुम लोग की वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया, अब मैं तुम लोगों से तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा, एक एक करके तुम सबको अपनी तरह बना दूंगा। तभी वहाँ पे सुपर कॉप्स भी आ जाते हैं। त्रिकोण सबको मशीन से अपने जैसा बनाने लगता है। सुपर कॉप्स नीचे झुक जाते हैं ताकि उन पे मशीन का असर ना हो सके। त्रिकोण एक एक करके सबको अपने जैसा बना रहा था। तभी कशिश की नजर वहाँ पे रखे मिरर पर जाता है। किसी तरह से कशिश उस मिरर तक पहुँच जाती है और त्रिकोण को बोलती है कि हिम्मत है तो मुझ पे वार करके दिखा। तब त्रिकोण कशिश के ऊपर वार करता है। तभी कशिश अपने सामने आईने को रख लेती है। तब मशीन का लेजर लाइट त्रिकोण को लगने लगता है और वो घायल होकर नीचे गिर जाता है। तभी उसके गले में से वो लॉकेट भी टूट जाता है। तब वरुण भी अपने होश में आ जाता है और वो त्रिकोण को पकड़ लेता है। तब त्रिकोण एसीपी दिलेर से बोलता है कि ये तो बस शुरुआत है, आगे इससे बड़ा भवंडर आने वाला है। तब वरुण डॉक्टर विक्रम के बारे में बता देता है। तब आदित्य त्रिकोण को अपने साथ ले जाता है। तब वरुण भी वहाँ से जाने लगता है। तब एसीपी दिलेर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वरुण बोलता है कि मैं बहक गया था, उन लोगों ने मुझे अपने बस में कर लिया था। तब एसीपी दिलेर उसे माफ कर देते हैं। तब वरुण उससे बोलता है कि मैं आप लोगों के काम से जितना दूर रहूं उतना अच्छा है। वहाँ पे अनुराग भी उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वरुण वहाँ से चला जाता है। तब एसीपी दिलेर अनुराग से बोलता है कि जाने दो उसे, इस समय उसे अकेला रहना जरूरी है और जहाँ तक मैं इसे जानता हूँ बिल्कुल सही वक्त पर ये हमारे पास वापस लौट कर आएगा। फिलहाल हमें डॉक्टर विक्रम के बारे में पता करना है। तब आगे की सीन में डॉक्टर विक्रम और टीना को देखते हैं। डॉक्टर विक्रम टेलीपोर्टिंग मशीन को अपने ऊपर ट्राई करना चाहता था। वो टीना को मशीन ऑन करने के लिए बोलते हैं और टीना मशीन को ऑन करती है। तब उसमें से बहुत तेज लेजर लाइट निकलता है और डॉक्टर विक्रम रेत की तरह गायब हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाती है। ये एपिसोड कैसा लगा दोस्तों, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक कर दें। इसके अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि डॉक्टर विक्रम एक ऊंची बिल्डिंग पे जाकर वहाँ पे बहुत सारे पैसों को लुटा रहा होता है और बोल रहा था कि मैं इस शहर का नया मुख्यमंत्री हूँ। उस एपिसोड को देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।